Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing very well. तो आज की इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और इस पोएम को इससे पहले हम 3 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी लेंदी पोएम। तो इसको हम 3 पार्ट्स में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई एम अश्योरिंग यू कि ये 4th पार्ट है और इस पार्ट में हम इस पूरे पोएम को कवर कर लेंगे। इस पोएम का कोई 5th पार्ट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 3 स्टांजास और बाकी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या यह इसके लायक होता, जो भी उसने किया प्रेजेंट टाइम में, वो जहाँ पे है, जो भी उसने सोचा उसके लिए वो क्वेश्चन करता है। आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, यानी अब वो अपने आसपास के छोटे छोटे पलों को बताता है, जैसे कि सनसेट्स यानी सूरज का डूबना, घर के दरवाजे और बरसात के बाद की जो सड़कें हैं, ये सब उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो वो सब चीज़ों को बताता है। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ को एक्सप्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रूफ्रॉक के लिए बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि ये इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने मन की बात को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो ये इसके लिए छोटी बात नहीं है और बाकी लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बारिश होना, घर के दरवाजे, सनसेट, सनराइज़, ये सारी चीज़ें। After the novels and the teacups, after the skirts that trail along the floor। अब इसका क्या मतलब है आफ्टर द नॉवेल्स? इसका मतलब है यहाँ पे देखो फिर से ये अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नॉवेल्स का मतलब है यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन, और टी कप से यानी छोटी छोटी और गहरी बातों को दर्शाना, क्योंकि चाय पीना दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग और ये भी कोई छोटी सी चीज़ है, लिटिल थिंग। एंड आफ्टर द स्कर्ट्स, ये जो लाइन है यहाँ पे, दैट ट्रैवल अलॉन्ग द फ्लोर, इसका क्या मतलब है? यानी महिलाओं के साथ जो उनका संपर्क है, संबंध है और उनकी सुंदरता को यहाँ पे बताया गया है। फिर वो कहते हैं दिस एंड सो मच मोर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन। यानी कि देखो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन जो मैं सच में कहना चाहता हूँ वो बहुत इम्पॉसिबल है शब्दों में बयां करना। यानी जब हम अपनी फीलिंग्स रखते हैं किसी के सामने, तो बिल्कुल एकदम से हम कुछ नहीं बता सकते जो हम फील कर रहे हैं उसके बारे में, है ना। तो हम इधर उधर की बातें करके बताना चाहते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं वो बताने की, लेकिन हम बता नहीं पाते। वो हमारे लिए एक इम्पॉसिबल सा सिचुएशन बन जाता है। वही सेम चीज़ प्रूफ्रॉक के साथ हो रही है और इसलिए उसने इस लाइन में कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से दैट व्हाट आई मीन, बट एज इफ़ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स एंड पैटर्न्स ऑन अ स्क्रीन। तो वो क्या कहता है कि जिस तरीके से मैजिक लैंटर्न होता है, लैंटर्न को हिंदी में हम कहते हैं लालटेन। जो पुराने लोग हैं शायद उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा कि जब लाइट्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी गांव में, तो फिर लोग लालटेन को यूज़ करके रोशनी करते थे, ठीक है। और यहाँ वाला जो लालटेन है, इसको इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर कोई पेंटिंग्स होती थी पुराने ज़माने में, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, और जब उनको देखना होता था तो वो लालटेन जो होता है, लैंटर्न, उसको ऑन कर देते थे तो लाइट से सारी पेंटिंग दिखने लग जाती थी। तो जैसे हम नॉर्मल घर में लाइट्स को यूज़ करते हैं, लाइट ऑन कर दो तो रोशनी हो जाती है, बंद कर दो तो अंधेरा। तो ऐसे ही अगर कोई इमेज देखनी होती थी, इनको पेंटिंग देखनी होती थी, तो लैंटर्न को ऑन करते थे तो दिख जाती थी, फिर ऑफ़ कर देते थे तो वही अंधेरा हो जाता था उस पेंटिंग के ऊपर। तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि काश ऐसा कोई मैजिक लालटेन होता, मैजिक लैंटर्न होता, जिससे कि इनकी फीलिंग्स जो है वो आराम से सामने आ जाती। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल एंड टर्निंग टूवर्ड द विंडो शुड से दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, दैट इज़ नॉट वॉट आई मेंट एट ऑल। अब यहाँ पे देखो फिर से वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान आपके सामने बैठ के भले वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है, तो हम भी कहीं अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें भी एनजाइटी होने लग जाती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम कुछ कुछ करते हैं, जैसे कुछ भी मूवमेंट करते हैं, शॉल को ओढ़ने का, अपने कपड़े को ठीक करने का, कुछ भी अपने आसपास की चीज़ों को झेड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो प्रूफ्रॉक है वो कहते हैं, इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल, कि अगर कोई अपने तकिए को सेट करता है बेड के ऊपर, या फिर अपने शॉल को यानी चादर को ओढ़ता है या फिर उसको उतारता है, एंड टर्निंग टूवर्ड द विंडो शुड से, कि जो भी तुम समझ रहे हो वो गलत है। तो देखो अगर हम ऐसे ही अगर अंदाज़ा लगाएं कि कोई इंसान पिलो ठीक कर रहा है,
तो शायद उससे सोना हो, या फिर अगर कोई इंसान चादर ओढ़ रहा है तो उसको ठंड लग रही है, अगर हटा रहा है तो उसको गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ रॉक कहते हैं नहीं, उसका और भी रीज़न हो सकता है। क्या पता वो एंजाइटी में हो, क्या पता वो अपनी फीलिंग्स ना कह पा रहा हो, इसलिए उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे वो आ ही नहीं पा रहा है जो भी उसको कहना है। तो आगे चलते हैं। नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। अब यहाँ पे वो अपने आप को प्रिंस हैमलेट से कंपेयर करते हैं, और ये एक ट्रैजिक हीरो थे जो कि अपने साहस के लिए जाने जाते थे, अपने करेज के लिए जाने जाते थे। तो वो अपने आप को इनसे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं इतना साहसी नहीं हूँ जितने कि प्रिंस हैमलेट थे। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन दैट विल डू। इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। फिर अगली लाइन है टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और ट्यू, यानी कि प्रोग्रेस के लिए, यानी अगर वो कुछ नया करते हैं तो शायद उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं। फिर है एडवाइस द प्रिंस नो डाउट एन ईजी टूल, यानी कि लोगों को सलाह देना, दूसरों को सलाह देना, उनकी मदद करना एक आसान काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो वो दूसरों को अच्छे से सलाह दे देंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो वो असमर्थ हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है डिफरेंशियल ग्लैड टू बी यूज। डिफरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, ठीक है, यानी उनको बहुत खुशी हो रही है कि सच में मैं किसी काम तो आऊँगा। पॉलिटिक कॉशियस एंड मेटिकुलस, तो यहाँ पे वो अपनी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है, कि यानी वो बहुत सावधानी से सब कुछ करते हैं, बहुत मेटिकुलसली, यानी बहुत डिटेल्ड में, बारीकी से, पॉलिटिकली, ठीक है, फुल ऑफ हाई सेंटेंस, बट अ बिट ऑब्ट्यूज, यानी सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ा सा भोला है, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको कुछ भी चीज़ समझने में मुश्किल होती है। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर इनका जो बिहेवियर है, इनका जो व्यवहार है, जैसा वो करते हैं, उससे क्या लगता है कि ये समझदार नहीं है। फिर आगे वो बोलते हैं आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। वो कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, नाउ ही इज़ एक्सेप्टिंग कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड। तो अब मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यानी जो मेरा ट्राउज़र है उसको नीचे से मुझे फ़ोल्ड करके पहनना चाहिए, रोल करके पहनना चाहिए, जिससे कि मैं उम्र में छोटा दिखूँ। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, डू आई डेयर टू ईट अ पीच। अब देखो इसका क्या मतलब है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने बालों को मतलब पीछे की तरफ झाड़ना शुरू कर दूँ, अपने बालों को पीछे की तरफ कॉम्ब करना शुरू कर दूँ, ताकि मेरे बीच का जो गंजापन है बालों में, सिर में, वो ढक जाए। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, इसका क्या मतलब है कि क्या वो नए नए एक्सपीरियंस, यानी कुछ नया एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई शैल वेयर वाइट फ्लैनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच। तो फ्लैनन क्या होता है, एक तरीके से ये वूल होता है, ठीक है, यानी एक कपड़ा समझ लो, गर्म कपड़े वाला ट्राउज़र की बात हो रही है यहाँ पे। और कहते हैं कि क्या मैं बीच पे चलना शुरू कर दूँ। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, और मैंने मरमेड्स को यानी जल परियों को गाते हुए देखा है, एक दूसरे के साथ वो लोग गाना गाते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है, सपने और जो काल्पनिक चीज़ें होती है उन चीज़ों के बारे में दिखा रही है। कि अब देखो जो प्रूफ रॉक है वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गया, यानी वो अब इमेजिन कर रहा है इन सारी चीज़ों को। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी, या फिर मुझे इस चीज़ का एक हिस्सा बनने देंगी, या फिर मुझे अपने साथ इन्वॉल्व होने देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई हैव सीन दैम राइडिंग सी वार्ड ऑन द वेव्स, कॉमिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लून ब्लैक, व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पे देखो क्या मतलब है इसका, कि प्रूफ रॉक ने उन्हें देखा है वेव्स के साथ, कहाँ पे, सी वार्ड में, यानी टुवर्ड्स द सी। कॉमिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि देखो जो समंदर है उसके बाल तो होते नहीं हैं, लेकिन कॉमिंग का मतलब है यहाँ पे कि लहरें जो हैं उनके ऊपर तैरते हुए देखा है, ठीक है। और यहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर जो बताया गया है, जब हम दूर से देखते हैं तो ऊपर ऊपर के जो वेव्स होते हैं वो हमें वाइट कलर के नज़र आते हैं, और वही वाइट कलर के वेव्स जब हवा के साथ हवा की दिशा में इधर उधर जाते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी by sea girls wreathed with seaweed red and brown till human voices wake us and we drown। तो यहाँ पे प्रूफ रॉक क्या कहना चाह रहे हैं कि हम समंदर के गुफाओं में देर तक रुक गए हैं। लिंगर का मतलब होता है देर तक रुकना। समंदर की जो लड़कियाँ हैं, यहाँ पे सी गर्ल्स से क्या मतलब है, मरमेड्स।
तो उन्होंने सीवीड के कपड़े पहन रखे हैं, यानी सीवीड का मतलब होते हैं जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है। और जब इंसानी आवाज़ें हमें उठाती हैं तब हम इस खुशी से बाहर आ जाते हैं। तो एक तरीके से ये शायद सपना देख रहे हैं या फिर बैठे बैठे सोच रहे हैं, जैसे कि हम भी कभी कभी जोन आउट हो जाते हैं और अपनी दुनिया में खो जाते हैं, कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, अच्छा अच्छा इमेजिन करके खुश होते हैं। तो ये जो लाइंस हैं हमें दिखा रहे हैं कि सच्चाई और जो हमारा ख़्याल है, हमारी इमेजिनेशंस हैं, उसमें कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सच्चाई क्या है कि प्रूफ रॉक बहुत सैड है ना, बहुत ही इनसिक्योर है, बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत एंजाइटी में है, कंफ्यूज है, डिलेमा में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में बहुत खुश है। और फिर जब लोग हमें मतलब आवाज़ लगाते हैं तो हम उससे बाहर आ जाते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम सोते वक्त सपना देखते हैं तब हमें कोई जगाता है, या फिर बैठे बैठे जब हम जोन आउट हो जाते हैं, अपने ही ख्यालों में चले जाते हैं और तब हमें कोई टोकता है, फिर उस दुनिया से हमें बाहर निकालता है, फिर हम रियलिटी को देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। और रियलिटी क्या है, किसने प्रपोज़ नहीं किया। इस पूरी पोएम में बस इतना ही है कि वो बहुत सोच विचार करता है, बहुत लंबे समय तक सोच विचार करता ही रहता है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये नहीं जाता। ये कहते हैं कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, और आइडियाज़ निकालता है कि किस तरीके से ये यंग दिखे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारी ये पोएम यहीं एंड होती है, और फाइनली ये वीडियो यहीं एंड हो गई, ये पूरा पोएम यहीं ख़त्म हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे पार्ट्स देख लिए हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.